अमीर बाप ने घमंडी बेटी की शादी मजदूर से करवा दी, फिर आगे जो हुआ। अमीर बाप ने घमंडी बेटी की शादी मजदूर से करवा दी, फिर आगे जो हुआ। हार्ट टचिंग स्टोरी। हिंदी। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति श्रीमान विक्रम गुप्ता को कौन नहीं जानता था। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगलों की भरमार, महंगी गाड़ियों का काफिला और हर बड़े अखबार में उनका नाम। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी बेटी अन्वी। अन्वी गुप्ता एकलौती संतान, जिसे सोने का चम्मच लेकर पाला गया था। उसकी हर ख्वाहिश को हकीकत में बदलना विक्रम गुप्ता की जिम्मेदारी थी। पर इस लाड़ प्यार का असर ये हुआ कि अन्वी में घमंड कूट कूट कर भर गया। वह किसी को अपने लायक नहीं समझती थी, न घर के नौकरों को, न अपने कॉलेज के दोस्तों को और न ही अपने रिश्तेदारों को। अन्वी का अहंकार। अन्वी की आदतें विक्रम जी को धीरे धीरे परेशान करने लगी थीं। वह अपने से कम अमीर लोगों को हे दृष्टि से देखती थी। एक बार कॉलेज में एक गरीब सहपाठी ने उसे किताब उधार देने को कहा तो उसने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, तुम जैसे लोग तो किताबें छूने लायक भी नहीं हो। विक्रम जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को डांटा। लेकिन अन्वी ने कहा, पापा आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैं आप ही की बेटी हूँ और आपने ही सिखाया है कि अमीरी सब कुछ है। यह सुनकर विक्रम जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने जीवन में सब कुछ कमाया था, लेकिन बेटी को इंसानियत नहीं सिखा सके। फैसला। एक दिन विक्रम जी ने फैसला किया कि वे अन्वी की शादी किसी ऐसे इंसान से कराएंगे जो उसे जीवन के असली मायने सिखा सके, प्यार, मेहनत, त्याग और इंसानियत। उन्होंने अपने पुराने नौकर रमेश के बेटे आरव से संपर्क किया। आरव पढ़ा लिखा, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था ताकि अपनी बीमार मां और छोटे भाई बहन का पेट भर सके। विक्रम जी ने आरव को बुलाया और कहा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? आरव चौंक गया, साहब मैं मजदूर हूँ, आपकी बेटी तो रानी जैसी है। विक्रम जी बोले, बस इतना समझ लो, ये शादी मेरी बेटी की भलाई के लिए है। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं करूँगा, लेकिन एक शर्त है। उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना, जैसे तुम जीते हो वैसे ही वो जिएगी। आरव सोच में पड़ गया, पर मां के इलाज और बहन की पढ़ाई की चिंता को देखते हुए उसने हाँ कह दी। शादी और नया जीवन। जब अन्वी को बताया गया कि उसकी शादी एक मजदूर से होगी तो उसने घर सर पर उठा लिया। लेकिन विक्रम जी ने एक ही बात कही, तुम अपनी पसंद से जीना चाहती हो तो घर छोड़ दो, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो शादी आरव से ही होगी। अपने ऐशो आराम को छोड़ना अन्वी के बस की बात नहीं थी। गुस्से में, घृणा में और नफरत के साथ उसने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी सादगी से हुई। कोई महंगा मंडप नहीं, कोई डिजाइनर कपड़े नहीं। आरव उसे अपने छोटे से किराए के कमरे में ले गया, जहां एक चारपाई, एक स्टोव और एक पुराना पंखा था। घमंड की दीवारें गिरने लगीं। पहले दिन से ही अन्वी का घमंड उसकी आंखों के सामने चूर चूर होने लगा। आरव हर सुबह मजदूरी पर जाता, शाम को थका हारा लौटता, फिर मां का ख्याल रखता और अन्वी के लिए खाना भी बनाता। अन्वी